हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दोस्तों देखने वाले इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भौगोलिक समान परिचय। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी चांद से आरंभ होती है? आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भारत के दोस्त बीचों बीच से निकलती है, वो कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला है भाई, भारत का क्षेत्रफल कितना है? जानते हैं दोस्तों, 32,87,267 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से दोस्तों आंसर हो गए हमारे डी। देखिए चलेंगे फ्रेंड्स, इसमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है दोस्तों? तो ये हमारा दोस्तों भारत, सूर्योदय पूर्व इधर होते हैं अरुणाचल में दोस्तों। तो ये हो गया आंसर सी। मैक-मोहन लाइन क्या है दोस्तों? तो मैक-मोहन जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में या भारत चीन के बीच आपको रेखा देखना है दोस्तों कि मैक-मोहन रेखा किन के बीच है। तो दोस्त भारत और चीन के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट भाइयों, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण की बात कर रहे दोस्तों, सबसे दक्षिण लास्ट मतलब कि मालदीव फ्रेंड्स होंगे। मालदीव वह कौन सा स्थान जिसकी 3 और स्थिति समुद्र के मिलन स्थल पे? दोस्तों आप देख सकते हैं ये दक्षिण भारत है। यहाँ पे हमारा कन्याकुमारी दोस्तों, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर, हिंद महासागर तीनों मिल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो हमारा ये कन्याकुमारी वेस्टर्न साइड के होंगे कन्याकुमारी। कौन से होंगे? कन्याकुमारी। नेक्स्ट है दोस्त, भारत, अगला है क्वेश्चन, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स ये हमारे 7वें पैमाने पे है, 7वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, अगला है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्त जानते हैं कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं दोस्तों। यह गुजरात, यह भारत के 8 से निकलती है। पहला क्वेश्चन, कौन कौन? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो किससे नहीं निकलती दोस्तों? तो देख सकते हैं मैंने महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया, तो महाराष्ट्र बेस्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। भारत के देशांतीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री अंतर दोस्तों? ये भी 30 डिग्री होते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा, इसके तटीय सीमा रेखा लगभग कितनी गुनी है? तो फ्रेंड्स ये जैसे कि स्थलीय सीमा रेखा टोटल कितने? 15,200 किलोमीटर। जलीय बोलते हैं 16.6। तो कितनी गुनी? लगभग दोस्त ये लगभग कहा जाए तो 2 गुनी है। कितने दोस्तों? ये 2 गुनी है। अगला, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो बेस्ट आंसर नेपाल, सटीक बॉर्डर नेपाल छूता है। निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ? तो दोस्तों पहला बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर नेपाल। तो इसका दोस्त फ्रेंड्स बेस्ट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करती है। स्टेट कौन सा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। अगर स्टेट की बात करें फ्रेंड्स तो हमारे स्टेट हो जाएंगे पश्चिम बंगाल हो जाएंगे दोस्तों। आगे है, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों को अवरोही डिसेंडिंग और मतलब घटते क्रम। तो जानते दोस्त सबसे बड़ा राजस्थान होते दोस्त 1 नंबर पे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद है हमारे मध्य प्रदेश 2 नंबर वाले, फिर है महाराष्ट्र, तब जाकर उत्तर प्रदेश। तो होंगे फ्रेंड्स हमारे 3, 1, 2, 4। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा कोड सही कौन सा हो गया? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी वाले फ्रेंड्स हो गए हमारा। नेक्स्ट है भैया, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट मतलब कोस्टल एरिया सबसे लंबा दोस्तों? तो सबसे लंबा फ्रेंड्स गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा गुजरात का है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा गोवा। यहाँ पे दोस्तों गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा। इस हिसाब से फ्रेंड्स निम्नलिखित देशों में से भारत की सबसे छोटी दर्शक सीमा, तो आपको पता फ्रेंड्स सबसे बड़ी सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ, आज सबसे छोटी लगती है सबसे छोटी सीमा रेखा जो लगती है 106 किलोमीटर की सीमा दोस्तों अफगानिस्तान के साथ। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर होगा म्यांमार। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर पे निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए तथा दिए गए कोड के साथ उत्तर दीजिए। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का जी हाँ दोस्तों, सुदूर दक्षिणी पॉइंट यहाँ पे है। तो ये कन्याकुमारी बल्कि दोस्तों यहाँ अंडमान निकोबार पे जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये हमारा सही है फर्स्ट। दूसरा, रसीला झंकड़ी खाड़ी भारत की पश्चिमी है जी दोस्तों, सर की जिसे बोल सकते हैं, ये भी सही बात है।
भारत का सबसे उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल, एकदम सही दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख में सही है, ये भी सही दोस्तों, इंदिरा कॉल है। भारत का सुदूर पूर्व बलांगू नंबर 4, ये भी सही है दोस्तों। हिसाब से भारत क्या होंगे 1 2 3 4 सबके सब क्या है सही हैं, 1 2 3 4 सही है, नंबर डी। अगला भाइयों, विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितने % भाग है 2.42, याद रखें तो बेसिक पॉइंट से क्वेश्चन दोस्तों 2.42, हिसाब से आंसर होंगे हमारे बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य है हमको, तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में सबसे बड़ा राज्य, तो सही दोस्तों। मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान, ये भी सही बात दोस्तों। महाराष्ट्र तीसरा, ये भी सही बात दोस्तों, याद रखेंगे। राजस्थान पहला, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा यूपी दोस्तों, ना कि कर्नाटक। ये बात क्या होगा हमारे गलत, तो आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर हिसाब से डी हो जाएंगे दोस्तों, क्या जाएंगे डी हो जाएंगे दोस्तों जी। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती दोस्तों। जब इस तरह के प्रश्न है दोस्तों तो हिसाब से ये घटना चक्र MCQ दोस्तों, तो आंसर पालनपुर, क्या भैया पालनपुर। कौन सा एक ज्वालामुखी सक्रिय जो एक्टिव जो दोस्तों बैरन नारकोंडा नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, जो भाई पढ़े होंगे। देखिए ऑप्शन में क्या क्या आती है, एक बैरन एक नारकोंडा दोनों आ गई है, तो ये एक्टिव है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएंगे ए। अगला फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा स्थान श्रीलंका का सबसे निकट में, तो धनुषकोडी, क्या है दोस्तों धनुषकोडी जो है श्रीलंका के एकदम नज़दीक में दोस्तों। इससे कि अगर साउथ भारती है, ये तमिलनाडु है दोस्तों, तो ये होगा हमारे रामेश्वरम होगा दोस्तों, ये धनुषकोडी होगा दोस्तों, और ये हमारा श्रीलंका है। ऐसे के बीच में आदम का ब्रिज दोस्तों है, तो ये हमारा धनुषकोडी है, आंसर जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर संध्या वाली सबसे कम समय के लिए पड़ती है दोस्तों, सबसे कम समय के लिए पड़ती है, इस हिसाब से दोस्तों मदुरई हो जाएगी, कौन साउथ का मदुरई। अगला, 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल मालदीव, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय, उसको कवारती बोल सकते दोस्तों, लक्षद्वीप कवारती और मिनिकॉय, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होगा दोस्तों। अगला, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किस अक्षांश के बीच है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अक्षांश 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारे ए हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना था, 68.7 से 97.25 दोस्तों, कि हमारे ऐसे धरती यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर में फैला हुआ दोस्तों, इस हिसाब से आंसर ये हो जाएंगे। कर्क रेखा थोड़ा तेज ऊंची होती है दोस्तों, किन राज्य से होकर गुजरती है, तो फ्रेंड्स इस हिसाब से ये सभी राज्यों से गुजरती है, इसका आंसर जाएंगे उपयुक्त में सभी के सभी हो जाएंगे दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा कितने इसके साथ, स्थलीय सीमा दोस्तों, स्थलीय सीमा है दोस्त, हिसाब से हो जाएंगे हमारे 7, क्योंकि स्थलीय सीमा बोले तो 7 देश, जलीय सीमा 7 देश होते दोस्तों। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भाइयों, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ दोस्तों, आपको बोला था दोस्तों सबसे लंबी स्थलीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर के साथ लगती है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, तब जाके नेपाल, तब म्यांमार, तब भूटान, तब अफगानिस्तान, तो दोस्तों इसका बेस्ट आंसर होगा बांग्लादेश, क्या होगा दोस्तों बांग्लादेश होंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से सीमा से घिरा दोस्तों, इसमें दोस्तों मतलब कि 3 तरफा घिरा हुआ है, दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 4 का दोस्तों फ्रेंड्स, इसमें 3 अच्छा सिक्किम को कहेंगे और त्रिपुरा को कहेंगे, त्रिपुरा तीनों से घिरा हुआ दोस्तों, और सिक्किम में दोस्तों इस प्रकार से है, एक तरफ चीना से, एक तरफ नेपाल से, एक तरफ भूटान से, तो इस हिसाब से दोस्तों सिक्किम भी होगा। त्रिपुरा तो लोग जानते हैं त्रिपुरा 3 नाव से, तो आंसर जाएंगे 3 और 4। अगला, भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 के साथ अपनी साझा करता है देशों को, तो इस हिसाब में दोस्तों टोटल 7 हो जाएंगे, कितने दोस्तों 7 हो जाएंगे। कौन सा प्रवाल द्वीप, फेवरेट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप दोस्तों प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप बोले तो जी भाई लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप, एकदम सही आपने सुना दोस्तों, लक्षद्वीप बोले तो प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप। अगला देखते हैं दोस्त, लक्षद्वीप बोले तो प्रवाल द्वीप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने पड़ोसी देश के साथ मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा अवरोही क्रम करती है दोस्तों कौन, तो इसका आंसर होगा बी, क्या फ्रेंड्स बी होगा नेपाल, क्योंकि बांग्लादेश तब चाइना तब पाकिस्तान नेपाल घटते क्रम में ये होगा, हिसाब से फ्रेंड्स ये होने वाले हैं दोस्तों। आगे चलेंगे हम, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 36 देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, तो अब आंसर होंगे ए।
अगला, यदि आप कोहिमा से क्वेट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य में से आपको गुजरना पड़ेगा? तो ये दोस्तों हो जाएंगे टोटल के टोटल कितने आ जाएंगे? तो टोटल 7। भारत में तटीय राज्य की संख्या के दोस्तों तो टोटल आएंगे 9। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट में 5, पूर्वी घाट में 4, टोटल 5 4 हो गए दोस्तों 9। अब है दोस्तों उनके भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करें दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है। तो इसका ऑप्शन है हमारा राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो इसका आंसर दोस्तों 1 3 4 2 कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। भारत पाकिस्तान के बीच का सुपर इम्पोज्ड सीमा रेखा मतलब छोटू दोस्तों अध्यारोपित सीमा रेखा भाइयों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों से कौन सा बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है दोस्तों? तो कौन नहीं बनाती है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दोस्तों पर एक जो नागालैंड दोस्तों इसे ऑप्शन नहीं बनाती है दोस्तों। कौन सा? नागालैंड। अगला, भारत किस प्रदेश की सीमा तीनों देश से नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तीनों देश किससे मिलती है दोस्तों? तो इसके साथ कह सकते हो सिक्किम जो है राष्ट्रीय जो तीनों से मिलती है सिक्किम, कैसे? सिक्किम इस तरह से होती है सिक्किम। भारत का मानक समय यह तो नहीं गुजरती, कहाँ से दोस्तों नहीं गुजरती दोस्तों? ये गुजरती है दोस्तों हमारे आंध्रा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो नहीं गुजरती तो महाराष्ट्र नहीं गुजरती दोस्तों। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सम्मिलित नहीं होता दोस्तों? तो पंजाब का भाग, हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर। टोटल दोस्तों एनसीआर के क्षेत्र में टोटल फ्रेंड्स कहा जाए तो हमारा 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों। इसमें पंजाब का भाग नहीं है, राजस्थान के हैं तो 2 हैं, एक अलवर है और एक भरतपुर दोस्तों। यूपी के 8, हरियाणा के 14, 8 22 और आपके हो गए राजस्थान के 2, हरियाणा के 14, यूपी के 8, 14 8 22 2 24 विकीपीडिया के मुताबिक दोस्तों। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व 7 बहनों का मैंने 7 सिस्टर का भाग नहीं दोस्तों? देख सकते हैं फ्रेंड्स, कतई भी नहीं कह सकते दोस्तों कि पश्चिम बंगाल भी कभी 7 सिस्टर आ सकती है। अगला, भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा दोस्तों? किस राज्य का? तो आँख उनके बोले गुजरात। कहाँ दोस्तों? जब ऑप्शन नहीं रहे या तो आंध्रा बोल सकते तो, लेकिन अभी गुजरात को ही टिकट करेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो हम बताएं दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, लेकिन मणिपुर का फ्रेंड्स नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पुडुचेरी विभाजित है दोस्तों, कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, केरला में है और आंध्र प्रदेश में। ये पूर्वी तट और पश्चिम तट दोनों से मिलती है दोस्तों, ये ज़्यादा बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, विचार करिए असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है? तो दोस्तों हाँ ये सही बात फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही बात है दोस्तों। अगला, मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ दोस्तों, ये भी से दोस्तों ये कह सकते हैं फ्रेंड्स सबके सब इसमें तीनों प्रश्न क्या दोस्तों? केवल 1 2 3 सबके सब क्या दोस्तों सही हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों खास करके आप दरोगा एग्जाम दोस्तों देख सकते आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आए हैं फ्रेंड्स, जो कि ऐसा पढ़ना पड़ेगा और ऐसा इस प्रकार से आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश दोस्तों? नहीं, ये कभी नहीं, कतई नहीं कर सकते दोस्तों फ्रेंड्स, ये नहीं होंगे। ये स्थलमंडल में कुछ में 2.4 सही बात फ्रेंड्स। समूचा उष्ण कटिबंधीय उष्ण और समशीतोष्ण दोनों में दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। 82.5 भारत का मानक समय तो जी हाँ ये सही है फ्रेंड्स, ये कह सकते हैं ऑप्शन है दोस्तों 2 और 4 हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों होंगे हमारे? ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आज तक यहीं तक दोस्तों, अगला क्लास हम जस्ट वीडियो लाएंगे दोस्तों आगे के लिए। आप बताएंगे कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल दोस्तों। अगर कोई जो पढ़ चुके हैं दोस्त तो अपना रिविजन समझ के इस चैप्टर को देखें और पढ़ें। सर ज्ञान बिंदु सर का ही है, नोट्स स्पेशल दोस्त। जय हिंद, जय भारत।